अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो एग्जीबिशन लगी है, आरमापुर स्टेट एरिया है जो, इनकी कॉलोनी के अंदर ही ये पड़ता है। थोड़े मच्छर यहाँ पे ज़्यादा है और मेरे फेस पे भी आप देख रहे होंगे काफ़ी मच्छर है, खुले का माहौल है। तो पिनाका रॉकेट के बारे में जानेंगे उस एक्सपर्ट से जिसने इस पर कई साल गुजारे हैं। और ये भटनागर साहब है यहाँ पे, और वो OFC में ही काम करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ही काम करते हैं कानपुर की। और इन्होंने पिनाका के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने का मन जाहिर किया है। तो हम लोग सुनते हैं पिनाका के बारे में और दूसरी मिसाइलों से कैसे अलग है पिनाका के, जो कंपेयर हम लोग कर सकते हैं रशिया और अमेरिका का, उनसे कैसे अलग है, क्या क्या खासियत है, इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि पिनाका यहाँ पर प्रदर्शनी में लगी हुई है, इसलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम यहाँ के ही एक्सपर्ट से ले लेते हैं। ये हमारा पिनाका रॉकेट है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, MBRLS। इसका रेंज है 39 to 40 किलोमीटर, वेट है 279 kg इसका ओवर वेट होता है। और ये रॉकेट हमारा जो है 44 सेकंड्स में 72 राउंड फाइट करता है। हाँ, 44 सेकंड्स, नॉट 1 मिनट, सेकंड्स में 72 राउंड फायर करता है। इसकी रेंज क्या है? ये 39 to 40 किलोमीटर है। और ये जो है सैटेलाइट से जुड़ा होता है। इसका फायरिंग जो है सैटेलाइट कंट्रोल्ड होता है। ये आगे क्या वॉरहेड होता है? इसमें देखिए, ये हमारा फ्यूज है, दिस वन, ये हमारा वॉरहेड है, और ये हमारा प्रोपेलेंट एरिया है। अभी सर जो यहाँ डेमो पे लगा है, इसमें सारी चीज़ें होंगी या बस केवल कवर लगा हुआ है? नहीं, इसे कंप्लीट बना हुआ है, केवल फिलिंग नहीं है, एम्यूनिशन नहीं भरा हुआ है। और ये हमारा कंप्लीट रॉकेट ओरिजिनल है। ये हमने यहाँ पे डेमो के लिए मंगाया हुआ है। ये पार्ट हमारा स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर का सर क्या काम होता है? देखिए, स्टेबलाइजर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रॉकेट है। पार्ट तो सभी हमारे इम्पोर्टेंट हैं इसमें, पर मेन रोल हमारा ये अदा करता है। इसको हम रॉकेट के इंजन के नाम से भी जानते हैं। और ये कंप्लीट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर ने ही इसको डेवलप किया है। विगत 15 साल से हम लोग इसको काम कर रहे हैं। 2003 में हमको मिला था ये। तो 2003 में जब मिला तो हमको इस्टेब्लिश करने में 2.5 साल का वक्त लगा था इसको। अभी हम फुल फ्लैश तैयार हैं। ये रशियन स्मर्च से अलग है उसी की तरह? हाँ, आपका अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्या है, पिनाका रॉकेट, ये पहले रशिया ने डेवलप किया था, फिर अमेरिका ने, फिर थर्ड कंट्री इंडिया ने डेवलप किया था इसको। इसलिए जब हम लोगों ने डेवलप किया था 2006 में, आर्मी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, जिसमें जनरल जे सिंह भी आए थे। उनको भी हम लोगों ने डेमो दिया हुआ है। और अगर हमारे कुलीग्स हैं, ये सब जानते हैं हमारे विषय में, है ना। तो इसको डेवलप करने में बहुत क्रिटिकलिटी, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। ये टोटली मेक इन इंडिया? मेक इन टोटल। अभी क्या है कि है ना, इसमें क्या था, ये जो पार्ट है रॉकेट का सबसे क्रिटिकल पार्ट माना जाता है। तो जब हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई, हमारे बॉस लोग गए, तो उन्होंने PK मिश्रा साहब चेयरमैन साहब थे, उनसे बोला कि जो सबसे कठिन पार्ट है वो हमको आप दे दीजिए। तो ये सबसे कठिन पार्ट हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया था। 2003 मार्च के महीने में मिले था। और 2005 में हमने फर्स्ट 5 ये स्टेबलाइजर डेवलप किए थे, जिसमें इनका भी थोड़ा सहयोग था। ये सामने खड़े हैं हमारे, तो इन लोग का भी सहयोग था। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक नोजल रेयर, एक नोजल फ्रंट। तो इसमें रेयर की प्रॉब्लम थी, तो रेयर हम लोगों ने बनाया है इस पर। तो जो मोस्टली छोटी मोटी कमियां थी वो हम लोगों ने उसमें डेवलप करके दूर कर दिया। और फ्रंट एक सेक्शन और है, वो फ्रंट इसका डेवलप करता है और बनाता है। इसको कंबाइन करने के बाद फिर ये एक सेक्शन होता है पिनाका असेंबली शॉप। तो हमारे भटनागर जी उसमें इन्वॉल्व है
उससे काफ़ी अच्छा कुछ बता सकते हैं। अभी आप थोड़ा तो आपका ये क्वेश्चन था कि स्मर्च, अभी हमारे पास में जो है पिनाका मार्क 2 हमने डेवलप किया है। उसकी रेंज कितनी है? उसकी रेंज है 60 किलोमीटर। अभी हमारा टेस्टिंग पे गया हुआ है। और ये जो आप 4 फिन्स देख रहे हैं उसमें हमारे 6 फिन स्टील के हैं और बहुत क्रिटिकल है, वो जिंक प्लेटेड है। वो भी हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके हैं। और स्मर्च की जो आप बात करते हैं, अभी हमारा 3rd जो प्रोजेक्ट है वो स्मर्च का है। अभी हमारे पास ड्राइंग्स वगैरह नहीं मिली हैं, और लेकिन हम लोग का अध्ययन, मीडिया में तो आ रहा था ड्राइंग रसिया ने दे दिया, हमारे इंजीनियर बना नहीं पा रहे। नहीं, ये तो गलत न्यूज़ है, इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। न्यूज़ काफ़ी कुछ ऐसी होती हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं आ पाते। हम लोग चैलेंज करते हैं, आप कुछ भी लाओ ना। अभी आपको बता दें, हम लोग के पास में ऐसी ऐसी मशीनें हैं, कभी तो आप लोगों ने फैक्ट्री में विजिट नहीं किया है। एक ट्यूब में जैसे इसका एक लॉन्चर में कितने ये हाँ, जाते हैं? ये आपका ठीक है क्वेश्चन। ये एक लॉन्चर में हमारे 12 रॉकेट फायर होते हैं, ट्रक पे माउंटेड। उसको हम पॉड कहते हैं। आपको अंदर देखा होगा, उसमें देखा होगा 6, ये बैटरी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। 6 हमारे लॉन्चर्स होते हैं, एक रिकवरी वैन होती है और एक रडार वैन होती है जो सिग्नल्स हमको देती है। वो कमांडेंट को देगा, कमांडेंट फिर डायरेक्शन देता है, गाड़ी नंबर 4, गाड़ी नंबर 3 फायर्ड। अभी पाकिस्तान ने भी चाइना से एक रॉकेट इसी तरह का ग्रैंड 21 का एक वर्जन लिया है, वो इससे अच्छा है? नहीं नहीं नहीं, इससे तो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा 44 सेकंड में, आप कल्पना कीजिए ना, 44 सेकंड में हम 72 राउंड फायर कर रहे हैं, और 1 किलोमीटर में 800 इंटू 800 मीटर्स, अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर हम बिल्कुल 1 मिनट में धुआं कर देंगे। ये हर इन्वायरमेंट में हो सकता है ना? हाँ, इसका जो टेस्टेड जो है वो 55 डिग्री टेम्परेचर में और -डिग्री में इसका टेस्टिंग हुए। यानी हमारा पोखरण में भी टेस्टिंग हुआ है और चांदीपुर में भी टेस्टिंग हुआ है, तो हमारा लद्दाख में भी फायरिंग हुआ है। ये पिनाका जो भगवान शंकर के धनुष हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली पिनाका नाम पड़ा क्यों, ये बात बेसिक लोगों को मालूम नहीं है। ये भगवान शंकर जी का जो धनुष तोड़ा था रामचंद्र जी ने, उसका नाम था पिनाक। उसी के नाम से इसको पिनाका रखा गया है। एब्सोल्युटली राइट, ये पिनाका उसी के नाम से है। पिनाक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पिनाका बोलते हैं। ओके।